जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नाउन से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपको एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है, और इस क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा कि किस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। जो ये नाउन से रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और पिछली वीडियो में मैंने नाउन से रिलेटेड ऑलरेडी 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उन कॉन्सेप्ट को आप कवर कर सकते हैं, और वहां से बार बार एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में निश्चित ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आप वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, द टेबल्स लैग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट। अगर शायद आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज जाकर आप देखिए मेरी प्लेलिस्ट में। आपके एग्जाम के लिए ये रामबाण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहूंगा। सपोज दैट ये मेरा मार्कर है या फिर पेन है। अगर ये आप ले जाते हैं तो मैं इसको मांगने के लिए क्या आपके घर पर आ सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल सही सर, इसको मांगने के लिए आप बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, इसको गौरव पेन्स बोल सकता हूं, गौरव पेन, यानी कि ये गौरव का पेन है, यानी कि इस गौरव का इस पेन पर क्या है, अधिकार है। क्या है? अधिकार है। यहां तक बात समझ में आई। बट ये पेन है और ये इसका कैप है। अगर आप इस पेन के यानी कि इस मार्कर के कैप को अपने साथ ले जाते हैं तो क्या ये मार्कर इस कैप को, अपने कैप को आपके घर पर मांगने के लिए आएगा? आप कहोगे सर ये पेन कैसे चलकर आ जाएगा, ये तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। तो वही बेटा, इस पेन का इस कैप पर अधिकार नहीं है। क्या है? रिलेशन है। क्या है बेटा? रिलेशन है। यानी कि ये मार्कर आपके घर पर अपने कैप को मांगने के लिए नहीं आएगा। कौन आएगा? गौरव आ सकता है। तो इसलिए गौरव का इस पेन पे अधिकार है, ना कि इस पेन का इसके कैप पर। आ रहा है समझ में? तो इस हिसाब से इस नॉन लिविंग थिंग का अपने कैप पर अधिकार नहीं है। क्या है? रिलेशन है। क्या है? इसका पेन का और कैप का क्या है? रिलेशन है। तो इस हिसाब से इसको पेन्स कैप लिखना गलत होगा। क्या लिख देंगे? द कैप ऑफ द पेन, यानी कि इस पेन का इस पर अधिकार नहीं है, इसलिए रिलेशन है। तो द कैप ऑफ द पेन लिख देंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द टेबल्स लेग, क्या टेबल का अपनी लेग्स पर, जो टांगे होती हैं टेबल की, उस पर अधिकार है? नहीं, रिलेशन है। तो इस हिसाब से यहां पर द टेबल्स लेग लिखना गलत होगा। क्या होगा फिर? द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। ओके, तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। आया समझ में? अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो निश्चित ही आप कर लोगे। ओके, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में पूछा है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है भीड़। इस भीड़ को बोलते हैं क्राउड। आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा क्राउड था मार्केट में, यानी कि नॉर्मल भीड़ जो होती है। और एक भीड़ को बोलते हैं गुस्सैली भीड़। क्या बोलते हैं? गुस्सैली भीड़। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉब। यानी कि मॉब का मतलब होता है गुस्सैली भीड़। गुस्सैली भीड़ जैसे, गुस्सैली भीड़ से तात्पर्य हमारा, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर किसी संस्थान के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो वो गुस्सैली भीड़ हो जाती है, यानी कि मार काट आगजनी ये सब करती है। दैट इज कॉल्ड गुस्सैली भीड़। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एंग्री मॉब। यहाँ पर जो एंग्री मॉब है, इस मॉब का मतलब ही होता है गुस्सैली भीड़। यहाँ पर एक और एंग्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एंग्री लगा कर देगा। तो एंग्री अगर लग जाता है मॉब के साथ में तो इसका मतलब हो जाता है गुस्सैली भीड़, जो एक सुपरफ्लुअस है। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं निश्चित ही आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्ज नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर
एरर है ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यहां से एग्जामिनर ने कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं और यहां से बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और उन्होंने गलत किया है। तो आपको गलत नहीं करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एनीबडी हुआ, नोबडी हुआ, एवरीबडी हुआ, एनीवन हुआ या नो वन हुआ, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं अगर इनके बाद एल्ज लगकर आ जाए तो याद रखना जो सेंटेंस है उसमें जो एपोस्ट्रॉफी एस आएगा वो एल्ज पर आएगा, ना कि इनवर्ड्स पर आएगा। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप आते अपने क्वेश्चन पर। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज। तो आप देख सकते हैं समबडीज पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ आ रहा है, जबकि ये गलत है। किस पर आना चाहिए? जब एल्ज लग जाता है तो एल्ज के ऊपर यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है टाउन आफ्टर टाउन वर कंक्वर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में जब जाओ तो गलत करें क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों और दोनों नाउन सेम हो यानी कि एक जैसे हों तो याद रखना ये एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। तो वो नाउन कौन कौन से हैं? टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, ये जितने भी वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं इनके बीच में प्रीपोजिशन आई है और ये जो नाउन है सब सेम है। आप देख सकते हैं इधर भी रो, सेम नाउन है। तो ये यूनिट के तौर पे वर्क करते हैं। किसके तौर पर? यूनिट के तौर पर। और याद रखना इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी जब एक यूनिट के रूप में ये वर्क करते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो टाउन आफ्टर टाउन आप देख सकते हैं टाउन आफ्टर टाउन के बाद जो वर्ब आई है वो प्लूरल आई है, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कई बार एग्जामिनर क्या करता है इनके साथ एस लगा देता है यानी कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स कर देता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एवरी टीचर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यहां से एग्जामिनर ने कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं और आप कंफ्यूज हुए हैं, बच्चों ने गलत किए हैं। तो आपको अब गलत नहीं करना है। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा एवरी टीचर, टीचर क्या है? एक नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है। एवरी हमारा एडजेक्टिव है। टीचर आप क्या मुझे बता सकते हैं ये जो टीचर है ये मेल है या फीमेल है? ये कैसा नाउन है? मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है? अब आप कंफ्यूज हो गए सर ये मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है? ये तो दोनों ही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ड्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। तो वो वर्ड कौन कौन से होते हैं? म्यूजिशियन हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, चाइल्ड हुआ, क्लर्क हुआ, वर्कर हुआ, लीडर हुआ। ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं इससे आप नहीं पता लगा पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है। तो याद रखना जब मेल और फीमेल पता ना हो तो याद रखना हर और हिज और इट में से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? हिज को प्रायोरिटी देते हैं। इस बात का आप विशेषकर याद रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एवरी टीचर शुड परफॉर्म देयर, तो यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? देयर आएगा? नहीं, देयर नहीं आएगा, यहाँ पर हिज आएगा क्योंकि हमें मेल और फीमेल यानी कि हमारा जेंडर डिसाइड ही नहीं है तो हमें नहीं पता। यहाँ पर हर आएगा, हिज आएगा, इट आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था इट, हर और हिज में से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर हिज को प्रायोरिटी देते हैं। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। तो आई थिंक यहां पर हमने 5 क्वेश्चंस के साथ साथ 5 कॉन्सेप्ट को कवर किया है। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्प की हो इस वीडियो ने, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के 5 नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ फिर दोबारा नई वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।